सभी बहुत हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो आज हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे योगासन की बात की, आज हम बेसिक मुद्रास की बात करेंगे। सो मुद्रास बेसिकली होती क्या है? मुद्रा मीन्स सील, gesture और mark. योग मुद्रास are symbolic gestures often practiced with our hands and fingers. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, स्क्रिप्चर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, इनफैक्ट आज भी प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी सारे योगीज होते हैं जो मेडिटेशन में रहते हैं एंड वो बेसिक हैंड जेस्चर्स के मोड में रहते हैं, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। सो आज मैं आप लोगों को 5 मुद्रास के बारे में बताऊंगी जो ना ही सिर्फ आपकी मेडिटेशन की जर्नी में आपको हेल्प करेगी, डीप मेडिटेट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस को भी वो सॉर्ट आउट करेगी। सो जो पहली मुद्रा होती है वो होती है जनान मुद्रा और यू कैन से ज्ञान मुद्रा। वैसे तो जनान मुद्रा ही बोलते हैं। जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर शुड टच द बेस ऑफ योर थंब। दिस इज नोन एज जनान मुद्रा। कई सारे लोग दोनों की टिप को भी प्रैक्टिस करते हैं, बट इसके पीछे का एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है। वो ये होता है कि जो इंडेक्स फिंगर जो होती है ये हम हैं, ह्यूमन बीइंग, एंड द थंब इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको आप यूनिवर्स कह लो, डिवाइन कह लो, गॉड कह लो। तो थंब इज दैट आवर सोर्स एनर्जी, दिस इज ह्यूमन बीइंग, दिस इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज गोइंग डाउन टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, that is the tip of your index finger should touch the base of your thumb. This is known as Janan Mudra. Index finger touching the base of the thumb और बाकी के जो 3 fingers हैं वो straight. This is known as Janan Mudra. So अब बात कर लेते हैं जनान मुद्रा के benefits की। So जनान मुद्रा आपके concentration को improve करती है, आपकी memory को enhance करती है और आपकी समझने की जो क्षमता होती है, कोई भी चीज़ को comprehend करने की, उसको बढ़ाती है। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भी शार्पन करती है एंड इट ऑल्सो इन्हांसेस योर मेमोरी। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव मुद्रा। इसमें आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है, बैठ जाना है। ये आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप काम के लिए जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में बैठे हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग योर फोन, योर सोशल मीडिया हैंडल्स, थोड़ी देर के लिए आप इसको 2 से 3 मिनट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चलते फिरते। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको अलग से टाइम निकालना है, जस्ट सिंपल सेट लाइक दिस। अगर आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपली आप चेयर में भी बैठे हैं या फिर कहीं मेट्रो में जा रहे हैं उसमें भी बैठे हैं तो आप सिंपली उसको अपने नीज के ऊपर ऐसे रख सकते हैं नॉर्मली। गाइस, दूसरी जो मुद्रा है वो है भैरव मुद्रा और भैरवी मुद्रा। दिस इज माई फेवरेट मुद्रा क्योंकि सावन का इतना अच्छा महीना चल रहा है। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले योगी महादेव को हम कैसे भूल सकते हैं। तो महादेव इसी मुद्रा में रहते थे, भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा करने के लिए आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का पाम फेसिंग अपवर्ड्स आपके सामने आना चाहिए, आपके नेवल के नीचे, नाभि के नीचे, यहाँ पे क्रॉस लेगेड पोजिशन में बैठना है सिंपली आपको। उसके बाद राइट palm facing upwards ऐसे, and make sure your spine should be straight, neck should be straight alignment। थोड़ी देर आप इसको ऐसे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि इस मुद्रा का नाम ही है भैरव मुद्रा, ये होती है फियरसम मुद्रा, यानी कि जो आपके अंदर के किसी भी तरह के डर होते हैं, एनी टाइप ऑफ फियर्स, उसको ये इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, भैरव मुद्रा। और दूसरी होती है भैरवी मुद्रा। एक्चुअली में ये एक ही मुद्रा है। भैरव मुद्रा इज फॉर मेल्स और भैरवी मुद्रा इज फॉर फीमेल्स। ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेल फीमेल वाला। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होते हैं उसको ये मुद्रा बैलेंस करती है। तो किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो भैरवी को प्रैक्टिस करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर की वो मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है। और जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है वो भैरव मुद्रा प्रैक्टिस करें, अगेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कई बार होता है कि लड़कियों में, मोस्टली फीमेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनको बोला जाता है कि वो लोग भैरव मुद्रा प्रैक्टिस करें। भैरवी मुद्रा के लिए वही चीज़ ऑपोजिट है। राइट हैंड नीचे रखना है, राइट पाम फेसिंग अपवर्ड्स बिलो द नेवल और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, ठीक है।
सो मोस्टली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भैरवी मुद्रा प्रैक्टिस करती हूँ. सो ये आपको एक अपना अंदाज़ा लगाना है. चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हो, थोड़ी देर भैरवी करिए, थोड़ी टाइम भैरव करिए. जब आपको लगे कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने अंदर फेमिनिन एस्पेक्ट और बढ़ाना है और चाहिए, सो बी इन दिस भैरवी मुद्रा. ठीक है. भैरवी मुद्रा आपके 5 तत्वों को एक्टिवेट करती है, नरिश करती है. आपके जो सारे 7 चक्र होते हैं वो भी बैलेंस होते हैं. ये चक्र इम्बैलेंसिंग से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. पहले तो फिजिकली होती है, उसके बाद वही फिजिकल डिजीज़. एज पर आयुर्वेद हर फिजिकल डिजीज़ जो है आपके कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम के ऊपर बेस होता है आयुर्वेद के हिसाब से. तो चक्र जब हमारे डिसबैलेंस होते हैं ना, बैलेंस में नहीं होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कुंडलिनी जागृत करना, कुंडलिनी एक्टिवेट करना बहुत ही हायर टॉपिक हो गया. उसके लिए तो आपको कोई गुरु चाहिए, जेन्युइन गुरु जो आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट करे. फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं चक्र को बैलेंस करने की. जो 7 चक्र बैलेंसिंग जो मेडिटेशंस होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं. तो अगर आपको चक्र बैलेंस करना है एंड आप काफ़ी देर तक का कई लोगों को होता है कि वो काफ़ी देर तक का मेडिटेट नहीं कर सकते, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप भैरव और भैरवी मुद्रा को आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एकदम से तो नहीं, बट विथ टाइम आपके ये चक्र बैलेंस करने में बहुत सहायक है. बॉडी में काफ़ी सारे दोष होते हैं. किसी को कफ दोष होता है, किसी को वात दोष होता है, किसी को पित्त दोष होता है. तो उसको भी ये जो भैरवी मुद्रा है और भैरव मुद्रा दोनों ही एक्टिवेट करते हैं और नरिश करते हैं. बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है उन दोष की वजह से ही होती है. एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी भैरव मुद्रा के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लोग इस मुद्रा को प्रैक्टिस करते करते उनको इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ मिलती है. मैं बोलूँगी, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो विथ टाइम आप खुद देखोगे अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर मिलेगी कि आप सारे डिजीज़ को दूर कर सकें. आप सारी डिजीज़ को दूर कर सकते हैं. सारे हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं सबको आप भगा सकते हैं और आप अपने ईगो को भी किक आउट कर सकते हैं. सो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मुद्रा. अब हम बात करेंगे तीसरी मुद्रा की, जो है योनि मुद्रा. योनि, एज द नेम सजेस्ट, it's the uterus or the womb. Basically this mudra is like detaching from the world's tensions, problems. मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से डिटैच हो जाना. It's not like that. It's just कि आप अपनी प्रॉब्लम से सबसे डिटैच हो गए हो. सो पहले हम देख लेते हैं कि योनि मुद्रा बनाते कैसे हैं. योनि मुद्रा के लिए आपको अपना बैक ऑफ योर पाम, बैक ऑफ योर फिंगर्स, जो फिंगर्स का पीछे का पोर्शन है, इसको ऐसे टच करना है, पीछे लेके आना है. पीछे से लाके जो लिटिल रिंग एंड मिडिल फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे और ये एक दूसरे में ऐसे आएंगे. ठीक है, लाइक दिस. ऐसे इंटरलेस कर रहे हैं. लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर ओपन होनी चाहिए. ठीक है, लाइक दिस इंटरलेस करके, एंड index finger should come like this. This is what you call as yoni mudra. You can see index like this. This is yoni mudra. जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फिंगर्स इंटरलेस हो रही है. सो एनर्जी का क्रॉस कनेक्शन हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड, एंड इट्स बैलेंसिंग द एनर्जीज इन द बॉडी. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, योनि मुद्रा जो है प्राण की एनर्जी को, प्राण की जो फ्लो होता है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करती है. योनि मुद्रा की प्रैक्टिस जो है आपके चेस्ट एरिया को ओपन अप करती है. एंड दिस योनि मुद्रा ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर मणिपुर चक्रा. जब मणिपुर चक्रा स्टिमुलेट होता है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. सिंस दिस इज योनि मुद्रा, सो ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. ये वुमेन को एम्पावर करती है. एंड इस योनि मुद्रा को काली मुद्रा भी बोलते हैं, बट माँ काली की एक और मुद्रा होती है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगी, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो ऑन दी गॉडेस काली, और यू कैन से द ग्रेट फोर्स. योनि मुद्रा से आपका इंट्यूटिव पावर्स बढ़ती हैं और
वुमेन में जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको भी ये डिजॉल्व करती हैं। तो जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज हैं वो लोग इस मुद्रा को प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट जिनको नहीं भी है वो भी इस मुद्रा को प्रैक्टिस करें एंड ये लेटर ऑन इन लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये जो योनि मुद्रा है इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इस मुद्रा को मेल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीमेल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन से मोर ऑफ अ गॉडेस मुद्रा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। योनि मुद्रा यूट्रस की फंक्शनिंग को भी बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है, प्रमोट्स मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथन्स योर नर्वस सिस्टम। ये सारे बेनिफिट्स थे योनि मुद्रा के। अब हम आते हैं अपनी अगली मुद्रा पे जो है काली मुद्रा। काली मुद्रा इज़ द मुद्रा फॉर गॉडेस काली एंड ये मुद्रा मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ जब भी व्हेनेवर आई वांट टू मेडिटेट। यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ में हम कहीं कहीं अटक जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप इस मुद्रा को ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। सो अभी हम बात करेंगे काली मुद्रा की। काली मुद्रा जो होती है ये गॉडेस काली की मुद्रा होती है। ये मुद्रा करने के लिए आपको अपने दोनों हाथ को नमस्ते पोजीशन में लेके आना है एंड जैसे कि हमने योनि मुद्रा में किया था डाउनवर्ड्स, वैसे ही हम इसको अपवर्ड करेंगे। योनि मुद्रा में ऐसे था सेम, इसको हम से ले जाके क्रॉस करेंगे, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड सेम जैसे कि योनि मुद्रा में था इंडेक्स फिंगर टच थी एंड थंब ऐसे थे, बट इसमें काली मुद्रा में थंब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दिस इज काली मुद्रा एज यू कैन सी। इस मुद्रा में आप स्ट्रेट बैठ जाइए, सिंपल, एंड यू कैन क्लोज योर आइज एंड यू कैन डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, योगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। तो आपको सिंपली बैठना है एंड यू हैव टू डू योगिक ब्रीदिंग। मुझे काली मुद्रा इतनी पसंद है कि वीडियो बनाते बनाते मैं खुद ही वो प्रैक्टिस करने लग गई। सो काली मुद्रा से आपकी अंदर की जितनी नेगेटिविटी होती है, माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो एकदम से रिमूव होते हैं। जो भी स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, उसको भी ये मुद्रा इजीली रिमूव। और जैसे कि ये मुद्रा नेगेटिव एनर्जी को डिस्पेल करती है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होती है। दिस मुद्रा पोजेसेस द पावर ऑफ गॉडेस काली। सभी को पता है कि माँ काली कितनी शक्तिशाली है। माँ काली को अगर आप देखो तो आप जो 70% डार्क मैटर है, ब्लैक फॉर्म है, आप उसको भी कह सकते हो कि दैट इज द फॉर्म ऑफ काली। इफ़ यू वॉन्ट टू बी फियरलेस दैट डू प्रैक्टिस दिस मुद्रा। और ये जो मुद्राएं हैं, जितनी भी मुद्रा तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ योगा और प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जैसे योगा प्राणायाम स्किप हो जाता है ड्यू टू योर बिजी स्केड्यूल, तो आप उसके बदले आप मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो काली मुद्रा है ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। सो इनिशियली हर किसी को मतलब ऐसा लगेगा कि ये मुद्रा आपको सूट नहीं कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हर किसी को सूट करती है। बट किसी किसी के अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कुछ ज़्यादा होते हैं तो वो क्लियरेंस शुरू हो जाती है। और वो क्लियरेंस होने के लिए कहते हैं ना कि हम किसी भी डीटी को या किसी भी फॉर्म को हम करें प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत वैसी भी क्वालिटीज़ आती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो क्वालिटीज़ नहीं आती हैं जैसे कि हम काली मुद्रा, बट जितनी नेगेटिविटी है वो निकलती है। वो नेगेटिविटी हमारे गुस्से के तौर में भी निकल जाएगी। इनिशियली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एंड मैंने ये मुद्रा 2-3 महीने पहले प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, फिर उसके बाद मैंने नहीं की। एंड आई यूज टू प्रैक्टिस विद दी मंत्रा के साथ। मंत्रा मेडिटेशन एक अलग टॉपिक है। अभी आज हम सिर्फ मुद्रा की बात कर रहे हैं, वो एक हायर टॉपिक है आपका। आप पहले योग करते हैं, अपनी बॉडी को मेडिटेशन के लायक बनाते हो, मेडिटेशंस करते हो, अपने चक्र को बैलेंस करते हो एंड देन आप काफ़ी सारे मंत्र के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि आपकी बॉडी को कौन सा मंत्र सूट करेगा। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब ये मुद्रा करने से पहले आई यूज टू चैंट द काली मंत्रा एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती थी, नेगेटिविटी निकलती थी। तो ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, ये सूट नहीं कर रही है। बट जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना,
तो और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, सो इट्स लाइक कि सबसे पहले जो हमारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, पहले वो निकलते हैं। कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करो तो सबसे पहले विष निकलता है। समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। उसके बाद काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली थी। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ भी होती है। एंड अगर आप लोग ये मुद्रा कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा यू वांट टू क्राई, तो दैट इज़ योर इमोशंस आर लेटिंग गो। आप सरफेस पे आ रहे हैं एंड वो निकल रहे हैं, सो लेट देम रिलीज। और अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो आई वुड एडवाइस कि आप इस मुद्रा को स्किप भी कर सकते हैं। एंड आप स्किप कीजिए और बाकी की जो मुद्रा बताई हैं वो कीजिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो, कुछ सिंपल और कुछ थोड़ी सी बहुत पावरफुल मुद्रा के बारे में। और आपको इनमें से जो भी मुद्रा अच्छी लगती हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपको हायर अपनी और अगर आपको अपनी हायर साधना में जाना है तो फिर आप योगा प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। योगा जो है हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मुद्रास के बारे में बात करने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।